अरे टीलू, जंगल की दूसरी ओर मेला लगा है, चलो हम सब मेला देख कर आते हैं। अरे हाँ जग्गू, रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। टीलू घर के अंदर चला जाता है। लाडो घर में बैठी मिर्ची साफ कर रही थी। माँ, जग्गू मेला देखने जा रहा है, क्या मैं भी उसके साथ चला जाऊं? अरे ठीक है टीलू बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, शाम होने से पहले पहले घर वापस लौट आना। जाओ मेरे बच्चे। टीलू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मुनमुन उनका दोस्त पहले से ही वहां पर आया हुआ था। टीलू और जग्गू को देखकर मुनमुन उनके पास आ जाता है। अरे दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ तुम सब भी आ गए, अब तो हम बहुत मजा करेंगे मिलकर। वो तीनों नाव झूले में बैठ जाते हैं। नाव में बैठे कुछ पंछी तो बहुत डर रहे थे, लेकिन वो तीनों शोर मचाने लगे। और तेज झूला, और तेज करो। फिर वो तीनों छोटी सी एक खिलौने की दुकान पर आ जाते हैं। टीलू वहाँ से एक बैटरी से चलने वाली लाइट लेता है। ये देखकर जग्गू टीलू से कहता है, अरे टीलू, ये फजूल खिलौना है, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये रहने दो। तभी मुनमुन उन दोनों से कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो बड़ा झूला, चलो उस बड़े झूले में बैठते हैं। वो तीनों उस बड़े झूले के पास आ जाते हैं। झूले का मालिक विदेशी पंछी वहीं झूले के पास बैठा हुआ था। अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है। अरे ठीक है बच्चों, बैठ जाओ, लेकिन एक फूटा मकई का लगेगा। लेकिन अब बच्चों के पास ना तो कोई पैसे बचे थे और ना ही कोई और चीज बची थी जिसे देकर वो झूले में बैठ जाते। दोस्तों, मेरे पापा कहते हैं कि मकई के भुट्टे किसान के खेत से मिलते हैं, चलो हम सब मकई के भुट्टे लेने चलते हैं। वो सब अभी बच्चे थे, इसलिए कुछ भी सोचे समझे बिना वो किसान के खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो सारे बहुत दूर निकल आते हैं। अरे दोस्तों, हम बहुत आगे निकल आए हैं, चलो हम वापस चलते हैं। मैंने इससे पहले ये रास्ता कभी नहीं देखा। अरे नहीं नहीं दोस्तों, थोड़ी ही दूर आगे किसान का खेत है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। वो नहीं रुकते, इसलिए टीलू को भी अपने दोस्तों के साथ ही जाना पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो तीनों एक खेत में पहुंच जाते हैं। किसान अपने खेत में बैठा हुआ था। अरे रुको, अभी किसान खेत में बैठा है, जब किसान चला जाएगा तब हम मकई के भुट्टे ले लेंगे। अरे लेकिन तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वहीं बैठकर सारे इंतजार करते हैं। शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है। शाम होते ही किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चलो दोस्तों, किसान चला गया, अब हम भुट्टे ले सकते हैं। सारे किसान के खेत से एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो तीनों थोड़ा ही उड़े थे कि अंधेरा होने लगता है। तभी टीलू अपनी टॉर्च ऑन कर लेता है। देखा दोस्तों, मेरी टॉर्च काम आ गई। जग्गू, तुम कह रहे थे कि ये एक फजूल खिलौना है। अरे हाँ टीलू, सच में ये तो बहुत काम की चीज है। अंधेरा थोड़ा गहरा हो गया था। उड़ते उड़ते वो तीनों रास्ता भटक जाते हैं और किसी और ही दिशा में निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो एक सूखे और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम वापस चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अरे दोस्तों, हमें थोड़ी पता था कि हम रास्ता भटक जाएंगे। अरे दोस्तों, आगे जाना खतरनाक है, इसलिए हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं गुजारते हैं। टीलू के अभी तक घर वापस ना आने की वजह से लाडो बहुत परेशान हो जाती है। जग्गू की माँ रीमा और मुनमुन की माँ सुंदरी कबूतरी लाडो के पास आ जाते हैं। लाडो, मैंने मना भी किया था जग्गू को, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब ना जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। जग्गू मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? अरे रीमा भाभी, मेरा टीलू तो कभी भी शाम के बाद बाहर नहीं रहा, वो जरूर किसी मुसीबत में होंगे। सब बच्चों की माएं बहुत परेशान थी। लाडो, रीमा और सुंदरी तीनों अपने बच्चों की खोज में निकलती हैं। तीनों जंगल की दूसरी तरफ मेले की जगह पर आती हैं, लेकिन इस वक्त तो मेले की जगह पर वीराना था। कोई भी पक्षी वहाँ पर नहीं था। सिर्फ बड़े झूले के पास एक विदेशी पक्षी सोया हुआ था। लाडो उसे आवाज देती है।
अरे झूले वाले भैया उठिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। लाड़ो की आवाज सुनकर विदेशी पक्षी जाग जाता है। आप सब लोग सुबह आना, अभी तो झूले बंद हो चुके हैं। अरे ओ पक्षी, हम यहाँ झूले लेने नहीं आई, हम तो अपने बच्चों की खोज में आई हैं। वो सुबह मेला देखने आए थे, लेकिन अब तक घर नहीं आए। हाँ हाँ, वो सब मेरे पास दोपहर को आए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वो फिर मकई का भुट्टा लेने के लिए चले गए, फिर दोबारा लौटकर वापस नहीं आए। अरे लाड़ो, चलो हमें घने जंगल में जाना चाहिए। हो सकता है हमारे बच्चे रास्ता भटक गए हों और घने जंगल में चले गए हों। तीनों बच्चे एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी मिट्ठू तोता टीलू की लाइट देखकर उनके पास आ जाता है। अरे, तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम रंगू के बेटे हो। हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे कि रास्ता भटक गए। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे जंगल का पता है। आजो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो तीनों मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। टीलू अपनी टॉर्च से रोशनी कर रहा था। लाड़ो, वो देखो, वहाँ पर रोशनी नजर आ रही है। शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। चलो हम उसका पीछा करते हैं। तीनों उस रोशनी का पीछा करने लगती हैं। माँ, हम यहाँ हैं, यहाँ देखो। टीलू दूर से अपनी माँ को देखकर मिट्ठू तोते और अपने दोस्तों को रुकने का कहता है। रीमा, लाड़ो और सुंदरी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये तो सब सूखे जंगल में चले गए थे, अब मैं इनको इनके जंगल छोड़ने जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे रास्ते में मिल गए। अरे, आपका नाम तो मिट्ठू है ना? हाँ हाँ, मेरा नाम मिट्ठू है। मैं रंगू का दोस्त हूँ। मैंने जग्गू को देखकर पहचान लिया था। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। तीनों अपनी अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आकर टीलू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी माँ। अरे कोई बात नहीं टीलू बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही शाम हो जाए तुम्हें वापस अपने घर लौटना है और उस रास्ते पर कभी नहीं जाना जिससे आप अनजान हो। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।